नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बद्दी के भटोली कला में पिछले 10 दिनों से आ रही है पेयजल किल्लत। हिमाचल सरकार द्वारा हर घर नल, हर घर जल देने के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भटोली कला गांव में साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गांव में पिछले 10 दिनों से पानी की किल्लत चल रही है और ग्रामीण बार बार जल शक्ति विभाग बद्दी के अधिकारियों से शिकायतों के माध्यम से समस्या का हल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जल शक्ति विभाग द्वारा ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते मजबूरन ग्रामीणों को एकत्रित होकर जल शक्ति विभाग का घेराव करना पड़ा और एक रोष मार्च के माध्यम से जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने इस पानी की समस्या को जल्द ठीक करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। सर, पानी की समस्या थी, हमें एसडीओ साहब से मिलने आए थे हम लोग सभी। शब्द होता है झूठा, जो आपने शब्द थे कि आप इनको छोड़ के नहीं थे, आप यहाँ थे। आप बता सर, आपको साहब ने फोन किया, मुझे फोन एक जरा बोलो उनको, मैं शाम को चल पड़ेगी और मैंने कल स्टेयर सेट हो जाएगा, साहब से बात कर लेते हैं। तो मैंने इनको भी कहा था कि चलो आप लोग अगर चाहते हैं तो साहब से भी मिल लेना, पर पता नहीं साहब मीटिंग में भी है तो आप जैसे भी लगता है तो बोले मैं अभी हो गए तो आपसे बोल तो आपने कहा कि आप क्वेश्चन दूंगी हम करेंगे। आप बुला रहे हैं, कौन सा बुला रहे हैं? उन्होंने जनता को ही आप लोगों ने सोचा कि ये जनता से बात कर रहे हैं, आपने बोला उनको छोड़ के आ रहे, हम आ गए। मैं तो नहीं बोल रहा छोड़ के आ रहे, इनको शासन नहीं हो रहा है, छोड़ के नहीं बोला, नहीं छोड़ के आ रहे सर, हम भी आपसे डरेंगे, हम अपनी समस्या को उजागर कर रहे हैं। समस्या ये भी अगर परसों सैटरडे को लगा वहाँ पे, संडे को बोलते सुरक्षित। आपको सर पता है कि पिछले 9 दिन से पानी नहीं आ रहा है स्कूल में। अरे श्रीमान, आपके बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं तहसीलदार बद्दी हूँ, ठीक है। मतलब आपके क्या सर, आप पानी मिलेंगे, इसका बड़ी मेहरबानी धन्यवाद। आपने हम भी बीच में देखो, हम भी आपकी तरह ही हैं, ठीक है, हमारे भी परिवार है, ठीक है, हमारे को पानी बड़ी मेहरबानी। अब एक्शन साहब है यहाँ पे, मेरे को पहले बात पता चले, बात किया सर। एक्शन साहब को ये नहीं पता कि तो कोई नहीं मिले। हम पहले आईपीएच विभाग बद्दी में गए थे, वहाँ पे एसडीओ साहब से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने फोन किया एक्शन साहब को। एक्शन महोदय ने बोला कि इनको थोड़ी सी तसल्ली लेके यहीं पे लेके आओ बीडीएनआई ऑफिस। हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, तो जब हम आए तो यहाँ पे एक एक अधिकारी धीरे धीरे निकल रहा है, पर हमें नहीं लगता कि हमारी समस्याओं का कोई हल पड़ेगा। हम लोग तो चलो किसी भी तरह, कोई तालाब से पानी लेके आ रहा है, कोई नदी से लेकर, कोई टैंकरों से मंगा रहा है, पर हरियाणा की बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में हमारे गाँव के पढ़ रहे हैं, बाहरी राज्यों के पढ़ रहे हैं। मैं तो सरकार को अनुरोध भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि जितने भी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के चक्कर में बंद हो रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि स्कूल में पानी नहीं है।
हमने किसी से टाइम नहीं लिया है, ये तो कई दिन से एक दो दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन हो गए, अभी पता नहीं कितने दिन लगेगा। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें छोटे छोटे बच्चों की चिंता है। तो ये अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करें तो इतनी दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। कितने लोग आ रहे हैं, हम इनके ऑफिस में गए और वो हमें यहाँ पे BBNI के ऑफिस में बुला रहे हैं। हमें वास्तविक तौर पर किसी औरतों को नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता। हम तो हर रोज की तरह इस तरह वहाँ पे जाते हैं, इनका जल शक्ति विभाग का ऑफिस है, वहाँ पे समस्या लेके गए थे कि कोई हल होगा, क्योंकि मिट्टी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं पिछले 7 साल से कि स्टैंड बाई मोटर आ रही है। कभी बोल देते हैं हमारा स्टार्टर उड़ा के ले गया, कभी बोलते कोई मेरी मोटर ही लेके चला गया। हरियाणा की बात है कि जो उनके उच्च अधिकारी है उन्हीं को नहीं पता कि मेरा कितना स्टाफ है। मैंने उनसे 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं बोर से पानी टैंकर का अपनी टंकी में डला रही हूँ, तो स्कूल के बच्चों को पानी पिला रही हूँ, ठीक है। मैं विधवा औरत हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूंगी बोर वालों को, बताओ है। मैं बच्चे मेरी टंकी से पानी पीते, मैंने बोला बच्चों पी लो, जैसे हमारे बच्चे वैसे स्कूल के बच्चे, ठीक है ना। हम उनको बोले बेटा यहाँ से पानी पी लो, जो वहाँ सब्जियां रोटियां बनाती हैं उनको भी मैं पानी दे रही हूँ। विधवा औरत हूँ मैं, मेरी कौन सुनता है, सुनता है। मेरे में पानी नहीं उधर आता। ये सरकारी आदमी क्या करे, लोगों के घर घर नल के दिए, उनमें पानी नहीं आता तो मेरे कहाँ से आएगा, ये बताओ आप लोग। तो मेरे को पहले 10 दिन से समस्या आ रही है, पहले भी ऐसी रहती, पहले भी थी। गर्मी आ गई ना, अब यही समस्या चलेगी वहाँ पे। तुम कहते हैं आके ऑफिस में तो नहीं सुनते हमारी, कहते हैं अधिकारी को पूछो क्या बोलते हैं हमारे को, नहीं पानी देते ना वो करते हैं हमारे को। हम कैसे गुजारा करूंगी मैं, मेरे पास कौन है करने वाला। 2 जेडे गूंगी है, मैं उनको खिलाऊंगी कि मैं बोर के पानी को बच्चों को पिलाऊंगी स्कूल को, बताओ तुम लोग। बच्चों को थे मार दिए हम लोग वहाँ पे। मैंने टीचर को बोला भाई मैं टैंकर से पानी अपनी टंकी में डालती हूँ, बच्चों को पिला लो। अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, देखो बता घर घर नल के लगे, मेरे तो नल का है नहीं लगा हुआ घर में ना, बाहर है बस एक नल का, उसमें पानी नहीं आता। मतलब सर्दियों में भी बोर से पानी भरती हूँ मोल का, गर्मी में तो मेरे भरना ही भरना। मेरे को क्या करे सरकार का। वो 10 दिन में मोटर खराब हुई थी, वो पिछले सैटरडे को ठीक होके लगा दी थी। मोटर जो है संडे तक चली हुई है, इतवार के दिन तक चली है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण वो फिर ब्लास्ट हो गई, ठीक है। नई मोटर के लिए बोल दिया है, नई मोटर भी आ रही है और वो भी रिपेयर हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद पानी की प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पे। सिर्फ ग्रामीणों का वहाँ पे एक ऑलरेडी स्टैंड बाई मोटर है ज्योति में के, उसके पार्ट नहीं मिल रहे। उस टाइम के बाद उसके पार्ट मिलना बंद हो गए हैं, इसलिए नई मोटर ले ली है। अभी मैं भी कुछ महीने 1 महीना ही हुआ मेरे को भी आया हुआ है यहाँ पे बद्दी में। तो उसके पहले की स्थिति तो सुधार ठीक है, स्टैंड बाई मोटर लग जाएगी और एक स्पेयर रखेंगे तो उससे सुधार होगा।